बेसिक्स ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। अभी तक हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पढ़ा, उसमें हमने ये देखा सॉलिड्स कितने तरीके के होते हैं। राइट सॉलिड्स होते हैं, ऑब्लिक सॉलिड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स क्या थे। राइट सॉलिड्स हमारे सिलेबस में है, तो राइट सॉलिड्स कितने शेप्स के होते हैं। प्रिज्म्स थे, पिरामिड्स थे, क्यूब हमने देखा, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन हमने देखा, पॉलीहेड्रा देखा, उनकी ज्योमेट्री कैसी है ये समझी, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है समझा, और फिर उनके ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ कैसे बनते हैं, जिसका मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू से है। फिर उनके ओरिएंटेशंस कैसे हैं एचपी के साथ, वीपी के साथ, और बहुत सारे वेरियस प्रॉब्लम्स जो हमने उनके रिगार्डिंग डिस्कस किए। इस तरह से अगर एक्सिस को झुका दें तो क्या होगा, बेस उसका इतना ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, झुकने के बाद एपेक्स अगर इतनी नीचे आ जाए तो क्या होगा। बहुत सारे हमने प्रिज्म में टॉप एंड अगर इतना नीचे आ जाए, बॉटम एंड का एक कॉर्नर उतना ऊपर चला जाए एचपी से तो क्या होगा। बहुत सारे वेरिएशंस हमने चेक किए। नाउ इट्स टाइम टू गेट दोज बेसिक्स इन सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। व्हाट एग्जैक्टली सेक्शन ऑफ सॉलिड्स माने सॉलिड्स को काटना। सॉलिड्स को काट कर हम करते क्या है, लगभग 2 टुकड़ों में सेक्शंस, मतलब टुकड़े बढ़ जाते हैं, सॉलिड के सेक्शन हो जाते हैं जिसे कहना चाहिए। ये होता कैसे, सेक्शन प्लेन को चलाने से होता है। सेक्शन प्लेन इज एग्जैक्टली अ टूल जो कि उस सॉलिड को 2 भाग में तोड़ देता है। नॉर्मली हमारा जो टॉप एंड है वो रिमूव हो जाता है और बॉटम एंड पे जो नई सरफेस जनरेट होती है उसको हम सेक्शन कहते हैं, और ये हेल्प मिलती है हमको सेक्शन प्लेन के थ्रू। ठीक है, तो ये एक सॉलिड ज्योमेट्री कट हो जाती है पार्शियली, ठीक है, और हमको इंटरनल डिटेल्स और इन कुछ इनविजिबल डिटेल्स को शो करती है। अब सेक्शनिंग व्यूज जो है, फिर सेक्शन करने के बाद हम इनमें भी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कैसे बनते हैं वो देखते हैं। ठीक, कुछ टर्म्स और देखनी है, जैसे सेक्शन या कट सरफेस। तो ये वो सरफेसेस हैं जब सेक्शन प्लेन सॉलिड पे चलता है तब वो सॉलिड को 2 टुकड़ों में तोड़ता है। अपर हाफ हमने जैसे देखा था, अपर हाफ निकल जाता है, लोअर हाफ बचता है, उसमें एक नई सरफेस जनरेट होती है सेक्शन प्लेन के चलने के कारण, और उसको हम शो करते हैं ड्राइंग में हैचिंग लाइंस के कारण। अब ये हैचिंग लाइंस क्या है, ये कंटिन्यूस थिन लाइंस होती है, मोटी लाइंस होती हैं एच पेंसिल वाली, जो कि हम ड्रॉ करते हैं 45 डिग्रीज टू द रेफरेंस लाइन, चाहे फ्रंट व्यू में ड्रॉ करनी हो चाहे टॉप व्यू में। और ये आपस में यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होती है, मतलब बराबर डिस्टेंस पे होती है, और इनमें आपस में डिस्टेंस जो होती है वो 2 to 4 mm होती है, डिपेंड्स कि कितना बड़ा एरिया हमको हैच करना है। अपेरेंट सेक्शन क्या होता है, अपेरेंट सेक्शन जब हमारा सेक्शन बन चुका होता है उसके पैरेलल एक और हम प्लेन रखते हैं जिससे हमको अपेरेंट सेक्शन की जानकारी मिलती है। अब ट्रू शेप ऑफ सेक्शन क्या है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कट गया, ये मैं आपको नेक्स्ट व्यू में पूरी डिटेल्स दूंगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो जब उस कटे हुए पोर्शन के परपेंडिकुलरली, मतलब जो कटने के बाद जो नई सरफेस जनरेट हुई है, जब उसके परपेंडिकुलरली मैं व्यू करता हूँ तो वो व्यू का मेरे को एग्जैक्ट डायमेंशंस और शेप मिलते हैं। अब जब मुझे उसके ट्रू डायमेंशंस मिलते हैं तो वो एग्जैक्टली जो सेक्शन है वो कहलाता है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। नाउ ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ देखते हैं, ये जरा ध्यान से देखिए। पहला आपको दिखा रहा है हैचिंग लाइंस, ये हैचिंग लाइंस है 45 डिग्रीज टू दिस इंक्लाइंड रेफरेंस लाइन, नॉट एग्जैक्टली दिस एक्स वाई लाइन। ये इंक्लाइंड रेफरेंस लाइन जो है उसके 45 डिग्रीज हैचिंग लाइन बनी हुई है, और चूंकि मैं उसके परपेंडिकुलर एक्स वाई लाइन, नई इंक्लाइंड एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर देख रहा हूं, तो ये जो हेक्सागोनल शेप है मुझे ट्रू शेप दिखा रहा है, एक्चुअल शेप दिखा रहा है। अगर मैं इसको टॉप व्यू में देखूंगा, सेक्शनल टॉप व्यू में, तो ये मुझे ट्रू शेप नहीं दिखा रहा है, तो ये अलग से ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ किया गया है। देन ये लाइन आप फ्रंट व्यू में देख रहे हैं जो बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड सेक्शन लाइन ए ए, सेक्शन ए ए, और कटने के बाद जो बचा हुआ है दिस इज कॉल्ड सिंपली फ्रंट व्यू, और जो एक्स वाई लाइन के नीचे है वो है टॉप व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, क्योंकि इसमें वो नई सरफेस दिख रही है जो कि कट चुकी है। लेकिन अगर ये सेक्शन प्लेन वीपी में आए, माने टॉप व्यू में आए, तो ये सरफेस फ्रंट व्यू में आती है, तब फ्रंट व्यू विल बिकम सेक्शनल फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू में कोई सेक्शन नहीं आता, सेक्शन प्लेन आता है, तो उसको हम सिंपली टॉप व्यू कहते हैं, और फ्रंट व्यू जो होता है वो सेक्शनल फ्रंट व्यू
बन जाता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द पिक्चर। आगे इन डिटेल्स को हम प्रॉब्लम्स में देखेंगे, फिलहाल सिर्फ हमको टर्म्स समझनी थी। थैंक यू। If you have enjoyed it, topic was very easy. Please do try these problems at your home with relative concepts. Don't miss next interesting videos. Also get connected to previous videos if you have missed those. Last but not least, please do like, share, subscribe if you found it interesting a bit. Thank